अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DN फूड फंडा। मैं हूँ नाइला दानिश। आज मैं बनाने लगी हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट बेसन के लड्डू। और ये लड्डू इतने जायकेदार बनते हैं कि महंगी से महंगी मिठाई को भी पीछे छोड़ देंगे। किचन में मौजूद सिर्फ दो चीज़ों के साथ हम ये मज़ेदार से हलवाई स्टाइल लड्डू बना सकते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप घी का लेंगे। घी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है। हलवाई भी मिठाई बनाने में घी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनकी मिठाई ज़्यादा जायकेदार होती है। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें 2 कप बेसन की शामिल करूँगी। फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखनी है, लो आंच से हम स्टार्ट करेंगे। बेसन को घी के साथ आहिस्ता आहिस्ता कोट करेंगे। इस बेसन को हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट लाजमी भूनना है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने और इसमें घी शामिल किया है। इससे ज़्यादा आपने घी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। जैसे जैसे आप बेसन की भुनाई करेंगे इसकी कंडीशन चेंज होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपके बेसन के लड्डू परफेक्ट बने तो इसके लिए आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और बेसन की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। 15 मिनट हो चुके हैं और बेसन पर बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। और अब मैं 2 से 3 बार इस तरह पानी का छिड़का दूंगी। इससे हमारा बेसन दानेदार होगा और लड्डू भी फिर दानेदार ही बनेंगे। बेसन की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और अब इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेसन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल करूँगी। अगर आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने इसमें पीसी हुई चीनी शामिल की है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि फिर चीनी के जो दाने होते हैं वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अब हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अगर कभी बेसन में घी ज़्यादा हो जाए तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप अलग से बेसन को 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करके इस हलवे में शामिल कर दीजिए। इससे आपके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और अगर आप ये महसूस करें इस हलवे में घी कम है, लड्डू बन नहीं पाएंगे, तो आप इसमें मेल्टेड घी शामिल कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, इससे हमारे लड्डू बआसानी बन जाएंगे। अगर घी ज़्यादा हुआ तो ये लड्डू की शेप नहीं आएगी, ये लड्डू बिल्कुल बैठ जाएंगे। जितने साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहें उतना ही बेसन हाथ में लेकर आप आसानी के साथ इस तरह गोल करके बेसन के लड्डू बना सकते हैं। अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो आपको इनको शेप देने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। आप ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बेसन का गोल लड्डू यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब ड्राई फ्रूट के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। तमाम लड्डू आपने एक साइज़ के तैयार करने हैं। जितनी अच्छी आप बेसन की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इन पर कलर आएगा। आप अंदर से भी देख सकते हैं कितने दानेदार बेसन के लड्डू यहाँ पर तैयार हुए हैं, जिन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ मज़ेदार से ये बेसन के लड्डू यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। आप भी मेरी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब कभी अचानक से हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो सिर्फ किचन में ही मौजूद बेसन के साथ आप ये मज़ेदार सा मीठा तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।